ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई रमन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्कार सर। नमस्कार रमन जी, नमस्कार सर। ध्यान करते वक्त मेरा शरीर ऑटोमेटिकली आगे की ओर झुक रहा है और कंट्रोल करने के बाद भी शरीर बिल्कुल आगे की ओर झुक रहा है, दंडवत प्रणाम की मुद्रा के जैसे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पावर मेरा शरीर आगे की ओर झुका रही है। यह सब 1-2 दिन से हो रहा है। भाई रमन जी, आपके साथ जो स्थिति गुजर रही है वह जब स्वाभाविक रूप से घटित हो रही है तो आप इसे होने दीजिए, क्योंकि माँ आदि शक्ति के द्वारा ही इस क्रिया का संचालन हो रहा है। इसलिए यदि प्राकृतिक रूप से ही यह क्रिया हो रही है तो आप इसे होने दीजिए। यह कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ही हो रहा है, की जाने वाली क्रिया है। इसलिए आप इसे रोकिए मत, जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। हाँ, प्राणायाम आदि का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। बस आपको इतना करना है कि प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करते रहना है, बाकी जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। आगे बहन प्रीति अहलावत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे 1 साल हो गया है मंत्र जप और ध्यान करते हुए। पिछले साल बहुत ध्यान लगता था, बहुत से अच्छे अनुभव भी हुए, पर अब इस साल से अनुभव कम हो रहे हैं और पर्याप्त समय नहीं दे पा रही हूँ जॉब के कारण। ऐसा क्या करूँ गुरुदेव कि साधना मार्ग पर बनी रहूँ तथा और आगे बढ़ूँ। बहन प्रीति अहलावत जी, पिछले वर्ष इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन था। इस वजह से आपको पर्याप्त समय साधना को देने के लिए मिल रहा होगा, किंतु इस बार ऐसा नहीं है, तो निश्चित ही आप पर्याप्त समय नहीं दे पा रही होंगी। किंतु हाँ, आप जितना भी समय दे रही हैं उतना समय आपके लिए पर्याप्त नहीं लग रहा है और वे अनुभव जो पहले आपको हो रहे थे अब नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित है आप यदि पर्याप्त समय नहीं देंगी तो अनुभव तो घटेंगे, किंतु हाँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना कीजिए, अपनी आती जाती श्वास पर निरंतर ध्यान बनाए रखिए। काम करते हुए भी आपका ध्यान अधिकांशतया अपनी श्वासों पर रहे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस इतना भी यदि आप करेंगी तो आप अध्यात्म के मार्ग पर निरंतर उन्नति के सोपानों की ओर आगे बढ़ती रहेंगी और आपको ध्यान की गहराई भी प्राप्त होती चली जाएगी। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर भी निरंतर क्रिया होती रहेगी। आगे भाई उत्पल माना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते उत्पल जी, नमस्ते। जब ध्यान करता हूँ तब सांसें जोर जोर से चलने लगती है, क्या भ्रष्टि का प्राणायाम स्वतः ही हो रहा है? कृपया शंका समाधान करें। उत्पल जी, बिल्कुल, आप जब ध्यान करते हैं तो सांसें जोर जोर से चलने लगती है। स्पष्ट है कुंडलिनी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, इसी की वजह से आपकी श्वासें तीव्र गति से चलने लगी है। और हाँ,
यह भ्रष्टृका प्राणायाम ही है जो अपने आप होने लगा है, होने दीजिए। आगे भाई मास्टर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे मेरे आज्ञा चक्र पर बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है और आज्ञा चक्र पर जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे ही महसूस होता है। कभी कभी तो पूरी बॉडी कांपने लगती है। इससे मैं काफ़ी डर जाता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई मास्टर जी, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है कि आज्ञा चक्र पर बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है, यदि आज्ञा चक्र पर बहुत तेज प्रकाश दिखाई देने लगा है तो स्पष्ट है कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर पूर्णतया एकाग्र हो गया है, टिक गया है और आज्ञा चक्र पर जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे ही महसूस होता है। आपको आज्ञा चक्र की संवेदनशीलता का स्पष्ट अनुभव होने लगा है, मतलब कि आज्ञा चक्र जागृति की ओर आगे बढ़ रहा है। कभी कभी तो पूरी बॉडी कांपने लगती है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है। आज्ञा चक्र पर आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान टिक गया है। इसी की वजह से ये सारे के सारे लक्षण आपको हो रहे हैं। और हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोस को अवश्य देख लीजिए और विधि का सही तरीके से अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। डरने का कोई विषय नहीं है। और हाँ, यदि ध्यान करते हुए डर लगे तो आप पूज्य सद्गुरुदेव को उस समय स्मरण कर सकते हैं। और यदि आपकी भावना गहराई से मुझसे ही जुड़ी हुई है तो आप मुझे भी स्मरण कर सकते हैं। आपका भय अवश्य दूर होगा। आगे भाई वैभव सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम वैभव जी, प्रणाम। मैं हरिद्वार से हूँ, नाम वैभव है, एज 18 साल है। 1 वर्ष से मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। जब मैं ध्यान करता हूँ तब मेरे आज्ञा चक्र में सेंसेशन होता है। ग्रीन लाइट गोल गोल घूमती दिखाई देती है और बहुत आनंद आता है। जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो पढ़ते ही सारे थॉट्स बंद हो जाते हैं और फिर ध्यान में चला जाता हूँ। मार्गदर्शन कीजिए। भाई वैभव सैनी जी, आप हरिद्वार से हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति है आपके लिए, क्योंकि हरिद्वार एक पवित्र नगरी है जहाँ पर वास्तविक रूप में सकारात्मक ऊर्जा का असीम भंडार है। और हरि का द्वार अर्थात जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने असीम तप किया था, उस भूमि में प्रवेश करने का द्वार हरिद्वार ही है। और यहाँ पर तो दिव्य स्थान है, शांति कुंज हरिद्वार हैं, अर्थात शांति कुंज की पवित्र भूमि भी हरिद्वार में ही स्थित हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊंचाइयों को प्राप्त करना बहुत सहज है। आगे आपने यहाँ पर लिखा है कि 1 वर्ष से आप प्राणायाम कर रहे हैं। जब ध्यान करते हैं तब आपके आज्ञा चक्र में सेंसेशन होता है। बिल्कुल, यदि आज्ञा चक्र में सेंसेशन हो रहा है तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकने लगा है और उसी के परिणाम स्वरूप आज्ञा चक्र में क्रिया होने लगी है। ग्रीन लाइट गोल गोल घूमती दिखाई देती है। ग्रीन लाइट आपको आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रही है। इसका अर्थ हम यदि लगाना चाहें तो आप अभी भावनात्मक संवेगों के दौर से अधिक गुजर रहे होंगे।
क्योंकि ग्रीन लाइट हृदय चक्र को विशेष रूप से संबोधित करती है। यह हृदय की स्थिति को बताती है। आपकी ऊर्जा इस समय हृदय स्थान पर विशेष रूप से क्रिया कर रही है। आगे आपने लिखा है और बहुत आनंद आता है। बिल्कुल आनंद आ रहा है, क्योंकि आप आत्मा के क्षेत्र में हैं, आनंद के क्षेत्र में हैं। जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो पढ़ते ही सारे थॉट्स बंद हो जाते हैं और फिर ध्यान में चला जाता हूँ। यहाँ पर आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं, बिल्कुल विरोधाभासी। आप जब सोने जाते हैं तो पढ़ते ही सारे थॉट्स बंद हो जाते हैं और फिर ध्यान में चले जाते हैं। तो आप सोते हैं या ध्यान में जाते हैं? सोने जाते हैं तो सोते ही होंगे, ध्यान में कैसे जाते हो? और यदि ध्यान में जाते हो तो फिर सोते कैसे हो? क्योंकि ध्यान एवं सोने की क्रिया एक नहीं होती। इसलिए आप यदि सोते हैं तो सोते ही हैं और ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में ही जाते हैं। इसलिए यह बात आपकी विरोधाभासी है। आगे बहन आरती वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं 4 महीने से ध्यान कर रही हूँ। मेरे तालू के ऊपर गोल गोल कुछ घूमता रहता है, यह क्या है? तालू के ऊपर कुछ गोल गोल घूम रहा है। बहन जी, आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रही हैं, 4 महीने हो गए हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज्ञा चक्र पर आपके क्रिया होने लगी है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको तालू के ऊपर यह गोल गोल घूमने की क्रिया अनुभव हो रही है। बस आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए, अनुभव आते रहेंगे। आगे भाई किशोर गधावे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार किशोर जी, नमस्कार। आज शाम को ध्यान में मूलाधार में हल्का कंपन और बाद में उड़ियान बंद और मूल बंद अपने आप लग गया और थोड़ी गर्मी भी है। किशोर जी, शाम को आपको मूलाधार में हल्का कंपन और बाद में उड़ियान बंद और मूल बंद अपने आप लग गया। स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। मूलाधार चक्र में तो क्रिया हो ही रही है, किंतु उड़ियान बंद और मूल बंद लग गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपकी प्राण ऊर्जा मणिपूरक चक्र तक आ गई है। मणिपूरक चक्र को भी खोलने के लिए क्रिया करने लगी है। बस आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बंद कितना समय तक लगा रहे हैं, कितने समय तक कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, करते रहिए। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हाँ, कुछ ही समय में आप और अधिक तीव्र अनुभवों से गुजरने वाले हैं। आगे बहन शोभिता मुखर्जी ने अमेरिका से जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम बहन, प्रणाम। करीब 2 महीने से क्राउन चक्रा पर प्रेशर रहता है। ऐसा महसूस होता है कि ऊर्जा वहां पहुंच चुकी है, लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि ऊर्जा अभी विशुद्धि चक्र पर ही है और वहां से ऊपर जाने की कोशिश में है। और सर के पीछे के हिस्से में भी कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। इसका क्या मतलब है? क्या ऊपर के तीनों चक्र खुलने की अवस्था में हैं? बहन शोभिता जी, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है, उससे स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा आज्ञा चक्र
एवं सहस्रार चक्र तक स्पष्ट रूप से प्रवाहित होने लगी है। जहाँ तक बात है विशुद्धि चक्र पर आपको झटकों का एहसास हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर ही है, वहीं पर उसी चक्र को खोलने का प्रयास कर रही है, किंतु ऐसा नहीं है। विशुद्धि चक्र पर लंबे समय तक लगातार झटके लगते रहते हैं, किंतु ऊर्जा ऊपर के चक्रों पर भी प्रवाहित होती रहती है। इसलिए आपका विशुद्धि चक्र भी आंशिक रूप से खुल गया है, किंतु विशुद्धि चक्र पूर्ण रूपेण धीरे धीरे खुलता है। यह पूर्ण रूपेण तो लगभग समाधि की अवस्था आने के बाद ही खुलता है। इसलिए आपको जो अनुभव आ रहा है वह सब कुछ उत्कृष्ट है, और इसका अर्थ यही है कि आपकी प्राण ऊर्जा बिल्कुल सहस्रार चक्र तक पहुंच रही है, और विशुद्धि चक्र पर जो झटके लग रहे हैं वे तो सामान्यतया सभी साधकों को लगते रहते हैं, आपको भी लगेंगे। हाँ, जैसे ही आप संप्रज्ञात समाधि में जाएंगी और पूर्ण आनंद की स्थिति में आएंगी, अमृत का असीम स्राव होने लगेगा, उसके बाद ही विशुद्धि चक्र पर लगने वाले झटके समाप्त होंगे। आगे बहन रीना जैन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, मैं मुरली धुन और लक्ष्मी नारायण का जप करती हूँ। आजकल मुझे हर समय नारायण दिखाई देते हैं। मोबाइल में यूट्यूब खोलती हूँ तो भी हर समय नारायण का पिक्चर दिखाई देता है। मैं परमात्मा के प्रेम में डूबी रहती हूँ। मुझे थर्ड आई पर डार्क ब्लू कलर का 0 दिखाई देता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब से साधना कर रही हूँ तब से मुझे अल्सर और बच्चेदानी में परेशानी आ रही है। मैं बीमार रहने लगी हूँ। गुरुजी, एक तरफ तो खुशी और एक तरफ बीमारी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहन, आपने जो अपनी स्थिति यहाँ पर प्रकट की है, आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं और आपको भगवान श्री हरि के दर्शन होने लगे हैं हर समय। यह आपकी भक्ति का ही असर है। आपकी भक्ति फलीभूत हो रही है, किंतु आप बीमार भी रहने लगी हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूँ। इस शरीर का विज्ञान और अध्यात्म का विज्ञान दोनों अलग अलग चलते हैं। यदि हमने अध्यात्म पथ पर बढ़ते हुए शरीर के विज्ञान का ध्यान नहीं रखा, तो यह शरीर समय से पहले हमारा साथ छोड़ देता है, क्योंकि इसका अपना विज्ञान है। इसलिए आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। साधना के साथ आपको अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात है आपको अल्सर आदि की समस्या हो रही है, तो इस समय मैं इस संबंध में तो आपको कोई विशेष सुझाव नहीं दे पाऊँगा। आप बेहतर होगा चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि अभी आपको दवा की सख्त ज़रूरत है। हाँ, जब आप ध्यान में जाएं तो ध्यान का सही प्रोसेस अपनाएं। आप हमारे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, ध्यान कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें आदि वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिए, जिससे कि आपको ध्यान का वास्तविक रहस्य, वास्तविक विज्ञान समझ में आएगा और आपको यह जो समस्या हो रही है उसमें भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। किंतु अभी वर्तमान स्थिति में आपको चिकित्सक से परामर्श करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।